मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहाँ रहेगा, दिन रात खुली रहे। परमेश्वर जो है हमें ये, हम चाहे दिन में प्रार्थना करें, चाहे हम रात के पहरों में उठ के प्रार्थना करें, हमारा परमेश्वर जीवित जागता रहता है, वो सोता नहीं है। वो हमारी आहों, हमारी गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान लगाता है। उसने क्या प्रार्थना की? रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन लेना। हालेलुया। उसकी प्रार्थना, वो कह रहा है जो भी, चाहे मैं दिन में करूं, चाहे रात में करूं, चाहे आप दिन में करें, चाहे रात में करें, किस वक्त भी करें, परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना पहुंचने पाए। लेकिन अगर हम सच्चे हृदय से, सच्चाई से प्रार्थना करेंगे तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो हमें जब प्रार्थना करते हैं तो हमको बहुत ही सतर्कता से, पवित्रता से परमेश्वर के पवित्र चरणों में आके प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हम यहाँ देखेंगे डैनियल की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल सिंहों की मांद में डालने की का योजना बनाई जा रही है उसके लिए। क्योंकि उसकी क्या गलती थी डैनियल की? उसकी ये गलती थी कि वो प्रार्थना करता था, अपने जीवित परमेश्वर से वो प्रार्थना करता था। तो हम यहाँ 10 पद में देखते हैं, जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया। क्या लिखा है? घर में गया, और उसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम को खुलती थी। किधर खुलती थी? यरूशलेम की ओर खुलती थी, रहती थी। और अपनी रीति के अनुसार, जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर, लिखा है घुटने टेक कर और धन्यवाद करता, वैसे ही वो करता रहा। हालेलुया। लोग उसके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन वो जीवित परमेश्वर को मानता था। उसने इसकी परवाह नहीं की कि मुझे शेरों की मार में डाल दिया जाएगा, परंतु वो जैसे 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना करता था, उस दिन भी वो कर रहा है। हालेलुया। फिर हम 11 पद में देखते हैं, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर डैनियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। उन लोगों ने उसे जाके देखा कि फिर भी ये प्रार्थना कर रहा है, लेकिन डैनियल जो था परमेश्वर को क्या करता था? प्यार करता था, उस जीवित परमेश्वर को प्रेम करता था। हालेलुया। हालेलुया। काश कि हमारा जीवन ऐसे ही हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परमेश्वर के प्रेम से हमको कोई भी चीज़ अलग ना कर सके। हम देखते हैं, अगर हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखेंगे तो मत्ती 26 और 1 अध्याय में लिखा हुआ है, जब यीशु अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में जब उसको पकड़वाए जाने वाला था, वहां पर वो अपने चेलों के साथ था, है? और वहां क्या बोल रहा है? यहीं बैठे, यहीं रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। अपने जीवित, अपने पिता से वो प्रार्थना करने के लिए गया। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, उसको भी प्रार्थना करने की आवश्यकता हुई। उसने भी अपने पिता से के पास जाके प्रार्थना की। हालेलुया। सामर्थ्य मांगी, क्योंकि वो बड़ा कष्ट का समय था, बहुत ही दुखदाई समय था उसके लिए, और वो भारी क्रूस को उठाना था उसको, इसलिए वो अपने पिता के पास चला गया। हालेलुया। क्या हम एकांत में प्रार्थना करते हैं?
हमें अपने जीवन को देखना है कि हम कितना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं। रात के पहरों में एकांत में प्रार्थना करना सीख लीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। यीशु प्रार्थना करते थे, क्या हम एकांत में प्रार्थना करते हैं? वो भी प्रार्थना करता था। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर अपने पिता से प्रार्थना करते थे। ये क्वेश्चन है, इसको हम अपने जीवन में लें। क्या हम प्रार्थना करते हैं एकांत में? मरकुस 1:35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हमारा जीवित परमेश्वर प्रार्थना करने वाला जीवन था, हमारे जीवित परमेश्वर का। हालेलुया। भोर के समय क्या हम सोते रहते हैं? क्या हम निंद्रा में रहते हैं? हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि हम उठें और प्रार्थना करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। इस समय बहुत साल पहले हमारे यहाँ एक टीम आई एनटीसी से, और यहाँ मीटिंग हुई 3 दिन की हमारे यहाँ, और रात में भी होती थी और सुबह भी होती थी। हम लोग आराधना करते थे, बहुत आशीष मिली। उस समय मैं परमेश्वर से, मैं सुबह नहीं उठ पाती थी प्रार्थना करने के लिए। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, जब वहाँ आराधना हो रही थी चर्च में, तो मैंने कहा, परमेश्वर तू मुझे 4 बजे उठने का वो अनुग्रह प्रदान कर। और परमेश्वर ने, जब ये टीम चली गई, हमारे दरवाजे के पास कोई भी नहीं था, हम दोनों अकेले थे यहाँ पे, और किसी ने नॉक किया 4 बजे, टक टक टक। मेरी आँख खुल गई और मैं उठ बैठी। उसके बाद एक और आवाज़ आई, टक टक टक। तीसरी बार फिर आई, तब पास्टर जी को भी आई, वो भी उठ गए। मैं इधर बाहर आई, इधर देखा, सब तरफ देखा, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, 4 बज रहा है। फिर मैं लेट गई आके। तब परमेश्वर ने बताया, तूने कहा था तू भोर को उठना चाहती है, उठ और प्रार्थना कर। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा अनुग्रह प्रदान किया है कि अब मैं भोर में उठती हूँ और प्रार्थना में समय व्यतीत करती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन अधिकतर परमेश्वर उठाता है प्रार्थना के लिए, आपको भी उठाता होगा। हालेलुया। यीशु भी भोर को, यहाँ लिखा है, भोर को दिन निकलने से पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। क्या हमें भी अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपने की जरूरत है? हम जल्दी से देखेंगे दानियेल की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 3 और 4 पद देखेंगे। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, और जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। आज्ञा मानना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत ही हमें ज़रूरी है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की बहुत ही ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमको आशीष दे। अब हम देखेंगे एज़रा की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 21 पद से हम देखते हैं एज़रा की प्रार्थना। एज़रा उपवास और प्रार्थना में एज़रा द्वारा अगुवाई करना हम देखते हैं कि एज़रा कितना दीन था। हालेलुया। एज़रा की पुस्तक, तब मैंने वहाँ अर्थात
अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। वो दीन होने के लिए प्रार्थना और याचना कर रहे हैं। हालेलुया। दीनता ही बहुत ही जरूरी है। एक मसीह के जीवन में दीन होना बहुत ही आवश्यक है। और उसने समृद्धि के लिए सरल यात्रा मांगी। वो अपने यात्रा के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रु से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। उसने कोई सिपाही का दल नहीं लिया, कोई कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा अब हम देखेंगे इसके बारे में। क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, उसने राजा से ये कह दिया था, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। क्योंकि उसका विश्वास था कि उस जीवित परमेश्वर पे, कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और कोप उनके विरुद्ध है। लेकिन हमको उस परमेश्वर पे वो विश्वास करता था। इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। एज़रा की। हालेलुया। जीवित परमेश्वर पे विश्वास किया उसने। अब हम देखते हैं भजन संहिता 66 का 18 पद में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हमें परमेश्वर के हाथ में पवित्रता से शोभायमान होके उसको दंडवत करने की जरूरत है। हमें अपने हृदय को गलत बातों, अनर्थ बातों को नहीं सोचना चाहिए। 19 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। हमें धन्यवाद देना चाहिए जब हमारी प्रार्थना का जवाब मिलता है। हालेलुया। धन्यवाद देने में आशीष है। अगर हम बीमार भी हैं फिर भी आप धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद जब देंगे तो परमेश्वर हमारे को चंगा करेगा। हालेलुया। हमें आशीषें देगा। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं अपनी गवाही बताना चाहूँ तो बहुत लंबा होगा, लेकिन मैं किसी वक्त जरूर आप लोगों को अपनी गवाही शेयर करूंगी। 20 पद में लिखा है, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की। हमारा जीवित परमेश्वर सोता नहीं है, जो सुने ना वो अनसुनी नहीं करता, पर हृदय की सच्चाई से, पवित्रता से हमें उसके चरणों में आने की जरूरत है, तभी वो सुनेगा। कंडीशन है। और ना मुझसे अपनी करुणा दूर की है। परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा ही अनुग्रह का हाथ हम पर हमेशा बढ़ा कर रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे, अब मैंने अपने प्रचार से पहले भी बताया है कि टिड्डियाँ आ गई हैं। टिड्डियाँ हमारे देश और जो बहुत ही फसल बर्बाद कर रही हैं, लोगों को भी कष्ट हो रहा है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। कल ही मैं देख रही थी, बहुत बुरी हालत है, घरों के सामने दल की दल घूम रही है। तो इससे बहुत ही परेशानी हो रही है हमारे भारतवर्ष में। अब वचन क्या कहता है टिड्डियों को? योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, योएल की पुस्तक में लिखा है, टिड्डियाँ प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में। हमारा प्रभु यीशु मसीह की आमद बहुत नजदीक है और ये जो टिड्डियाँ हैं इसके बारे में हम कई बार देख रहे हैं वचन में। पहले भी देखा, अभी भी देखा।
अभी समय नहीं है कि बहुत जगहों को खोल के देखें, लेकिन हम योएल की पुस्तक में देख रहे हैं, यहाँ लिखा है टिड्डियाँ प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में है। पर ये टिड्डियाँ बता रही हैं हमारा प्रभु यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया। तो हमें तैयार होने की जरूरत है। 2 अध्याय में लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये मैं नहीं बोल रही, ये खुदा का वचन कह रहा है। वरन वो निकट है, बिल्कुल द्वार पे है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर जल्द आने वाला है। वो अंधकार का दिन और तिमार का दिन होगा, बहुत ही भयानक दिन होगा, अंधकार होगा वो दिन। वो बदली का दिन है और अंधेरे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई और ना इसके बाद फिर किसी पीढ़ी में होगी, ऐसा लिखा है। इसके बाद योएल की पुस्तक 2 अध्याय का 2 पद पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 12 पद देखेंगे हम। यहाँ क्या खुदा का वचन कह रहा है, 12 और 13 पद। तो अभी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर कह रहा है, उपवास रखिए, प्रार्थना कीजिए, रोइए अपने गुनाहों के लिए और परमेश्वर के नजदीक आ जाइए। अपने वस्त्र नहीं, परमेश्वर आपके वस्त्र को नहीं चाह रहा, आपका हृदय का घर चाहता है। अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो। पाप से मुड़कर परमेश्वर जीवित ज्योति की तरफ अपने जीवन को फेर लीजिए, ज्योति में आ जाइए। अंधकार से पीठ मोड़िए, अंधकार के जीवन से टर्न कर दीजिए, उधर मत देखिए। और लिखा है, यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो कौन अनुग्रहकारी है? परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है। वो नहीं चाहता कोई नष्ट हो, कोई बर्बाद हो, लेकिन वो चाहता है सब परमेश्वर के नजदीक आए। और वो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कितना अच्छा वचन, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, मुझे भी कई बार ताड़ना मिलती है, मिली है। गवाही बताऊंगी तब बताऊंगी क्या ताड़ना है मिली, खुदा ने दी। जब हमें परमेश्वर ताड़ना देता है, हमें दुख होता है, परेशानी में रहते हैं, हम आंसू में रहते हैं, लेकिन जब हम आंसू सच्चे बहाते हैं तो परमेश्वर का दिल पिघल जाता है और वो हमें शांति और तसल्ली से भरता है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर की ओर हमें आने की जरूरत है। हालेलुया। हम देखेंगे, एक पद और देख करके समाप्त करूंगी मैं वचन को। हम देखेंगे योएल की पुस्तक 2 अध्याय और 28 पद को देखेंगे, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हालेलुया। लिखा है, उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पे अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर हरेक के ऊपर अपना आत्मा उंडेलना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी। कलीसिया में हमें भविष्यवाणियां होंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। खुदा का वायदा है,
स्वप्न लोग देखेंगे, आदमी स्वप्न देखेंगे। और क्या लिखा है, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवान बच्चे दर्शन देखेंगे, आंख खुली रहेगी और वो देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जवान बच्चों, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब आपके लिए खुदा का वचन क्या कह रहा है, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। क्या प्रार्थना करना है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। पवित्र जीवन व्यतीत करना है, पवित्र जीवन में जिएंगे, तभी आप दर्शन देख सकते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो अपवित्र जीवन में नहीं रहता। हालेलुया। यहाँ लिखा है तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। ये खुदा का वायदा है, हमें प्रार्थना करना है। और लिखा है 29 पद में, तुम्हारे दास दासियों पर मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और 30 पद में लिखा है, मैं आकाश में, अब ये समय जो चल रहा है, बहुत जगह हमें देखना है, हमारी कलीसियाओं में लोग दर्शन देख रहे हैं कि नहीं, स्वप्न देख रहे हैं कि नहीं, है सोचने की बात है। भविष्यवाणियां हो रही है कि नहीं, होनी है। और लिखा है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। आज हम देख रहे हैं आकाश में, सूरज में, चंद्रमा में अद्भुत अद्भुत चीजें दिख रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह की आमद नजदीक है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये सब चीज होएगा। और लिखा है 21 पद में, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, अभी बता रही थी मैं, परमेश्वर के आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, लिखा है बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा। सूरज अंधेरा हो जाएगा। एक दिन आपने देखा होगा कि हम लोग आराधना कर रहे थे, 11 बजे का समय था और पूरा अंधेरा हो गया। 15 मिनट तक बिल्कुल ब्लैक था मुजफ्फरनगर। ऐसा खराब समय आने वाला है, तो हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, वो छुटकारा पाएगा। जो अब यहाँ 32 पद में लिखा, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीर्वाद दे। हमारे जीवित अनुकारी प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय जो तूने हमको दिया, और ये वचन जिन लोगों तक पहुंचता है प्रभु यीशु मसीह वो आशीष प्राप्त करें। और प्रभु यीशु मसीह, ये जो वायरस, ये कोरोना वायरस हमारे देश में, हमारे शहरों में, हमारे पूरे विश्व में है, प्रभु यीशु मसीह तो लोगों को छू और चंगा कर, और प्रभु यीशु मसीह जो उनकी देखभाल कर रहे हैं तो उनकी भी रक्षा कर, ताकि कोई भी वायरस उनको न लगने पाए। और प्रभु यीशु मसीह तूने हमें आशीष दी है, और आशीष दे करके तूने हमें संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा है। यीशु मसीह, हम सारा आदर और महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।